तो आइए जान लेते हैं कि 26 मई से लेकर के 1 जून तक का सप्ताह आपके लिए कैसा रहने वाला है टैरो कार्ड्स की मदद से। मेष राशि यानी एरीज के लिए इस सप्ताह जो 2 कार्ड्स आए हैं वो है द एम्प्रेस और द मजिशियन। इस सप्ताह आप अपनी कला, योजना या कौशल को साकार रूप दे पाएंगे। एम्प्रेस की ऊर्जा से यह भी संकेत मिलता है कि स्त्री शक्ति का या मातृत्व से जुड़ा कोई अनुभव आपके लिए शुभ साबित होगा। और द मैजिशियन से यह बात स्पष्ट होती है कि अब आपके आसपास अपने विचारों को एक्शन में बदलने की पूरी क्षमता है। सप्ताह के मध्य में किसी महिला के माध्यम से एक ऐसा सुझाव मिलेगा जो किसी उलझन का समाधान बन जाएगा। जो लोग कंटेंट क्रिएशन, डिजाइनिंग या आर्ट के क्षेत्र में हैं उन्हें कोई विशेष तारीफ मिलेगी, रिकॉग्निशन मिलेगा। ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस सप्ताह आप ओवर कॉन्फिडेंस में आकर किसी काम को अधूरा न छोड़ दें। इस सप्ताह किसी महिला के स्वास्थ्य को लेकर के आपको थोड़ी चिंता संभव है, खासकर यदि वह पूर्व दिशा की ओर रहने वाली है। महंगे कपड़े, घर की सजावट और इस तरह के महंगे खर्च संभव हैं, खास करके अगर वह वस्तु किसी स्त्री से जुड़ी है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में एम्प्रेस संकेत करती है कि आपको हार्मोनल इम्बैलेंस से, पाचन से संबंधित बातों पर ध्यान देना चाहिए, विशेषकर यदि आप किसी महिला सदस्य के लिए चिंतित हैं। इस सप्ताह की ऊर्जा के संतुलन के लिए आपके लिए सलाह है कि आप तांबे के किसी बर्तन में जल भरकर सूर्य देवता को अर्घ्य दें और फिर उसी जल से एक बार अपने कमरे के मुख्य द्वार पर कुछ छींटे मारें। इससे एम्प्रेस की स्त्री ऊर्जा और मजिशियन की आत्मिक ऊर्जा का सुंदर संतुलन बनेगा। भगवान सूर्य नारायण सब मंगल करेंगे। वृषभ राशि यानी टॉरस के लिए जो 2 कार्ड्स आए हैं वो हैं 8 ऑफ कप और किंग ऑफ स्वॉर्ड। वृषभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह भावनात्मक निर्णयों को पीछे छोड़ करके लॉजिकल सोच के साथ में आगे बढ़ने का समय है। यह संकेत है कि आप किसी रिश्ते, विचार या परिस्थिति से इमोशनली अलग हो सकते हैं। शायद कोई पुरानी दोस्ती या प्रेम संबंध जो अब आपको पीछे खींच रहा था वो समाप्त होगा। किंग ऑफ स्वॉर्ड जो कार्ड है ये बताता है कि अब आपके निर्णय ठोस और स्पष्ट होते हुए दिखेंगे, सख्त भी हो सकते हैं और यही आपके लिए मार्गदर्शक सिद्ध होंगे। सप्ताह के आरंभ में किसी सीनियर आदमी जैसे पिता, बॉस या आपके टीचर के माध्यम से सख्त लेकिन बहुत सच्ची बात आपको बताई जाएगी जो आपको आत्मनिरीक्षण की ओर ले जाएगी। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि आप अपनी भावनाओं को पूरी तरह से दबाएं मत। किसी भी रिश्ते या परिस्थिति को पूरी तरह ठुकराने से पहले एक बार खुद से स्पष्ट बात करें। वृषभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह उत्तर दिशा से आने वाले बदलावों का संकेत दे रहा है। संभवतः कोई कॉल या मैसेज जो आपको करियर या फैमिली से जुड़ा हो ऐसा मिल सकता है। फाइनेंस के मामले में आप किसी पुराने खर्च या निवेश को खत्म कर सकते हैं, जैसे कोई पुराना सब्सक्रिप्शन ले लिया हो, ईएमआई चल रही हो, इंश्योरेंस हो, इस तरह। स्वास्थ्य को लेकर यह सप्ताह आपके गले, गर्दन या वाणी से जुड़ी कोई समस्या दे सकता है, इसलिए ध्यान रखिए। इस सप्ताह की ऊर्जा का संतुलन बनाने के लिए आपके लिए सलाह है कि आप नीले रंग की वस्तु जैसे कोई स्कार्फ या कोई कपड़ा अपने टेबल पर या अपने ऑफिस में अपने पास रखें और सुबह 7 से 9 के बीच ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। यह उपाय 8 ऑफ कप और भावनात्मक ऊर्जा को बहुत बल देगा, मानसिक स्पष्टता देगा। भगवान शिव सब मंगल करेंगे। मिथुन राशि यानी जेमिनी के लिए जो 2 कार्ड्स आए हैं वो है 8 ऑफ वॉन्ड्स और 7 ऑफ कप्स के कार्ड। मिथुन राशि वालों के लिए यह सप्ताह बहुत ज़्यादा स्पीड, नई पॉसिबिलिटी और कई दिशाओं में ध्यान बंटने का समय है। कार्ड्स बता रहे हैं कि इस सप्ताह आपको एक साथ कई अवसर मिलेंगे, चाहे वो ऑफिस के नए असाइनमेंट्स हों, मित्रों से जुड़ी कोई प्लानिंग हो, कहीं घूमने जाना हो या सोशल मीडिया से जुड़े कोई क्रिएटिव आइडियाज़। लेकिन 7 ऑफ कप्स चेतावनी देता है कि हर अवसर सच्चा नहीं होता, आपको भ्रम भी हो सकता है। मित्र के माध्यम से जो संभवतः पश्चिम दिशा से संबंधित हो, कोई टेम्पटिंग ऑफर लालच
जैसा ऑफर आ सकता है, जैसे नया पार्ट टाइम काम या कोई इवेंट या ऑनलाइन प्रपोजल। लेकिन आपको सावधान रहना है कि कहीं आप किसी भ्रम में कोई निर्णय न ले लें। यह भी संभव है कि अचानक यात्रा का योग बन सकता है। किसी यात्रा से संबंधित निर्णय आपको बहुत जल्दबाजी में लेना पड़ेगा, लेकिन ध्यान रखने की बात यह है कि अत्यधिक मल्टीटास्किंग से आप थक सकते हैं और कोई ज़रूरी बात छूट सकती है। इसलिए अपने प्लान्स को साफ साफ लिखें और उनकी प्रायोरिटी तय करें। फाइनेंस के क्षेत्र में कोई इम्पल्सिव खर्च संभव है, जैसे ऑनलाइन आइटम पर आप दोस्त की सलाह से कोई गैजेट खरीद सकते हैं, पर बाद में पछताना पड़ सकता है। इसलिए सोच समझ करके कदम उठाएं। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह आपकी नींद या तनाव को प्रभावित कर सकता है। इसलिए दिन में थोड़ी देर के लिए डिजिटल डिटॉक्स यानी फ़ोन से दूर रहें। इस सप्ताह आपके लिए सलाह है कि आप पीले या गोल्डन कलर के एक सूर्य के चित्र को रोज सुबह देखें, 5 मिनट उसको देख करके ध्यान करें और ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करें। यह उपाय 8 ऑफ वॉन्ड्स की तेज गति और 7 ऑफ कप्स के भ्रम को नियंत्रित करने में आपकी मदद करेगा। भगवान सूर्य नारायण सब मंगल करेंगे। कर्क राशि यानी कैंसर के लिए जो 2 कार्ड्स आए हैं वो है 8 ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ कप्स के कार्ड। इस सप्ताह कर्क राशि के जातकों के जीवन में स्पीड, संचार और भावनात्मक संतुलन का विशेष योग बन रहा है। 8 ऑफ वॉन्ड्स दिखाता है कि आपके जीवन की गति अचानक तेज हो सकती है। जो काम पिछले कुछ समय से रुके हुए थे वो अब अचानक तेजी से पूरे हो सकते हैं। यह सप्ताह विशेष रूप से यात्राओं, मीटिंग्स और कम्युनिकेशन से जुड़ा रहेगा। कोई समाचार, कोई न्यूज़ जिसकी आपको प्रतीक्षा थी वह अब आपको यह कार्ड दिखाता दे रहा है। वह नौकरी, पढ़ाई या रिश्ते से संबंधित हो सकता है। साथ ही ये भी संभावना है कि आप किसी नए प्रोजेक्ट में शामिल हो सकते हैं जिससे आपके जीवन की दिशा बदल सकती है और एक नई दिशा मिलेगी। और किंग ऑफ कार्ड्स आपके मानसिक और भावनात्मक संतुलन को दिखा रहा है। यह कार्ड बताता है कि इस सप्ताह भावनात्मक रूप से काफ़ी परिपक्व रहने वाले हैं आप, दूसरों के लिए सहारा बनने वाले हैं आप। कोई व्यक्ति आपके पास अपने दुख या समस्या को लेकर के आ सकता है और आप उसकी सहायता करेंगे। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो यह समय उस रिश्ते को और मजबूत बनाने का है। आपका पेशेंस, धैर्य, समझ और जो सहनशीलता है वो रिश्ते को नई ऊंचाई दे सकती है। हालांकि आपके लिए एक चेतावनी भी है कि दूसरों की इमोशनल ज़रूरतों को पूरा करते हुए आप अपनी इमोशनल ऊर्जा को खर्च न कर दें। अपनी सीमाएं तय करना बहुत ज़रूरी है। यदि आप किसी आर्ट, काउंसलिंग, मेडिसिन या चिकित्सा से किसी क्षेत्र में जुड़े हैं तो ये सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा फल देने वाला है। स्टूडेंट्स को कोई शुभ समाचार मिल सकता है। शादीशुदा जीवन में भावनात्मक गहराई बढ़ेगी, लेकिन आपको अपनी वाणी पर संयम रखना होगा। आपके लिए उपाय है कि शांत जल का एक पात्र सामने रखें, एक नीला कपड़ा बिछाकर उसे उसके ऊपर रखें और सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप करें। चंद्रमा को आप पानी में कच्चा दूध मिलाकर भी चढ़ा सकते हैं। इससे मानसिक शांति और स्पष्टता मिलेगी। परिवार में रिश्ते अच्छे बने रहेंगे। भगवान चंद्र सब मंगल करेंगे। सिंह राशि यानी लियो वालों के लिए जो 2 कार्ड्स आए हैं वो है 7 ऑफ कप्स और डेथ का कार्ड। सिंह राशि के लिए यह सप्ताह मानसिक द्वंद्व और गहरे बदलाव का संकेत दे रहा है। 7 ऑफ कप्स दिखाता है कि आपके सामने इस समय बहुत से ऑप्शंस हैं, बहुत सारे रास्ते हैं, परंतु हर विकल्प आपके लिए सही नहीं हो सकता। हो सकता है आप कुछ ऐसी चीज़ों की कल्पना कर रहे हैं जो वास्तव में आपके लिए प्रैक्टिकल नहीं हैं। यह सप्ताह भ्रम की स्थिति ला सकता है। किसी निर्णय में असमंजस, रिश्तों में स्पष्टता की कमी या करियर में बहुत सारे ऑप्शंस के बीच में आपकी झिझक दिखा रहा है। आपकी कल्पना शक्ति और इमोशनल इच्छाएं जो हैं वो आप पर हावी हो रही हैं, परंतु सच से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। वहीं पर डेथ कार्ड इस बात का स्पष्ट संकेत दे रहा है कि जीवन में कोई बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। यह किसी आदत, सोच,
रिलेशन या काम के खत्म हो जाने का एक नया अध्याय शुरू होने का समय है। यह अंत दुखद नहीं बल्कि एक पुनर्जन्म की तरह है, जो अब कुछ अनावश्यक था वह समाप्त करके पीछे छोड़कर आगे शुरुआत करेगा। विशेषकर जिन लोगों को किसी विषैले या थकाऊ रिश्ते में लंबे समय से परेशानी हो रही थी, वो उसे ढो रहे थे, उनके लिए यह सप्ताह मुक्ति का मार्ग खोल रहा है। जरूरी बात यह है कि आप कल्पना और मोह से निकलकर सच्चाई से निर्णय लें। जिन चीज़ों को वास्तव में कोई ठोस नींव नहीं है, मजबूत आधार नहीं है, उनको जाने दें। करियर में यदि आप नई दिशा में जाना चाहते हैं तो ये बहुत सही समय है, बशर्ते आप पूरी तैयारी के साथ उस काम को शुरू करें। कार्ड्स की ऊर्जा से आपको सलाह है कि रविवार को सुबह सूर्यदेव को तांबे के पात्र से जल में रोली मिला करके अर्घ्य दें। ओम ह्रीम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करें। अपने घर से कोई पुरानी अनुपयोगी वस्तु जो है उसे निकाल करके बाहर फेंक दें या किसी गरीब को गर्म कपड़े दे दें। मालूम है कि ये गर्मी का समय है, लेकिन उपाय यही है, इससे आपकी ऊर्जा संतुलित होगी। भगवान आदित्य सब मंगल करेंगे। कन्या राशि यानी वर्गो वालों के लिए जो 2 कार्ड्स आए हैं वो है क्वीन ऑफ कप्स और 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। कन्या राशि के जातकों के लिए यह जो आने वाला सप्ताह है यह इमोशनल समझदारी, करुणा और संतुलन से भरा हुआ है। क्वीन ऑफ कप्स बताता है कि आप दूसरों की भावनाओं को गहराई से महसूस करेंगे और उनका साथ देंगे। आप एक अच्छे लिसनर, श्रोता बनकर किसी के मन को हल्का करने के काम आ सकते हैं। इस सप्ताह आपका मन दूसरों की सेवा करने और उन्हें भावनात्मक सपोर्ट देने के लिए काम आएगा। यह आपकी ताकत है, लेकिन सावधान रहें कि किसी और के दर्द को इतना न अपना लें कि वह आपके भीतर ही उतर जाए। तो 6 ऑफ पेंटिकल्स इस ओर इशारा करता है कि इस सप्ताह आप देने और पाने के बीच में बैलेंस को महसूस करेंगे। यह आर्थिक सहायता, ज्ञान, समय या भावना किसी भी रूप में हो सकता है। किसी को मदद करनी हो या स्वयं मदद लेनी हो, आपको बैलेंस बनाए रखना चाहिए। आपकी उदारता बहुतों के लिए इंस्पिरेशन बनेगी, लेकिन साथ ही यह भी ज़रूरी है कि आप यह डिसाइड करें कि कहाँ पर रुकना है। कुछ लोग आपके इमोशंस या पैसे का फ़ायदा उठा सकते हैं, आपका दुरुपयोग कर सकते हैं। यदि आप किसी सेवा, शिक्षा, परामर्श या चिकित्सा जैसे काम से जुड़े हैं तो यह सप्ताह आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। विद्यार्थी वर्ग के लिए यह समय फोकस करके पढ़ाई और गाइडेंस प्राप्त करने का है। प्रेम जीवन में आप साथी के साथ गहरा जुड़ाव महसूस करेंगे, लेकिन ये ज़रूरी है कि संवाद में ट्रांसपेरेंसी बनाए रखें। आपके लिए उपाय है कि शुक्रवार को सफ़ेद कपड़े पहनें और ओम श्री महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जप करें। किसी ज़रूरतमंद को मिठाई, खीर या सफ़ेद वस्तु जैसे चावल या दूध का दान करें। इससे न केवल भावनात्मक ऊर्जा संतुलित होगी, बल्कि जीवन में समृद्धि और करुणा भी बनी रहेगी। माता महालक्ष्मी सब मंगल करेंगी। तुला राशि यानी लिब्रा वालों के लिए इस सप्ताह जो 2 कार्ड्स आए हैं वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स और द एम्परर का कार्ड। इस सप्ताह तुला राशि के जातकों के लिए डिसिप्लिन, डिवोशन और स्थायित्व के विशेष संकेत मिल रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स आपको बताता है कि आप मेहनत, धैर्य और निरंतरता के साथ अपने काम के क्षेत्र में आगे बढ़ते रहेंगे। ये सप्ताह आपके लिए विशेष रूप से उन कार्यों में सफलता का सूचक है जहां आपने पहले से योजना बना करके काम करना शुरू कर दिया है। आप अपने ड्यूटीज के प्रति बहुत जिम्मेदार रहेंगे। धीरे धीरे लेकिन स्थिर रूप से आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इस कार्ड का एक साइड ये भी है कि आप बहुत अधिक रूटीन और परंपरा में फंस सकते हैं। यदि आप बहुत अधिक परिपाटीबद्ध हैं तो यह समय थोड़ा सा लचीलापन अपनाने का है। आपके प्रयासों का परिणाम तुरंत नहीं मिलेगा, लेकिन जो भी मिलेगा वह स्थायी और सार्थक होगा। वहीं पर द एम्परर इस ओर संकेत करता है कि आप इस सप्ताह अपनी स्थिति को, पोजीशन को मजबूत करने की ओर आगे बढ़ेंगे। आपकी नेतृत्व क्षमता और निर्णय लेने की शक्ति उभर कर सामने आएगी।
ऐसा कोई निर्णय लेना पड़ सकता है जो दूसरों को कठोर लग सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो ही सही है। यदि आप किसी संस्था, कार्यालय या पारिवारिक व्यवसाय में हैं तो आपको जिम्मेदारियां और नियंत्रण सौंपे जाने का संकेत है। यह समय प्लानिंग करके डिसिप्लिन के साथ अपनाने और आगे बढ़ने का समय है। स्पष्ट नियमों के तहत कार्य करने का समय है। व्यक्तिगत जीवन में आप रिश्तों को लेकर कुछ कठोर निर्णय ले सकते हैं। यह भी पॉसिबल है कि आप जीवन साथी या पिता जैसे किसी पुरुष प्रमुख ऊर्जा से सलाह लें। दाम्पत्य जीवन में स्थिरता आएगी, लेकिन भावनाओं की अभिव्यक्ति पर थोड़ा काम करना जरूरी है। उपाय और सलाह यह होगी कि मंगलवार या रविवार को लाल चंदन या केसर से ओम अरण्याय नमः इस मंत्र का जप करें और आचरण में विनम्रता बनाए रखें। किसी गरीब विद्यार्थी को पढ़ाई का कोई सामान, कोई बुक या पेन दे दें। भोजन भी करा सकते हैं। इससे आपके कामों में स्थायित्व आएगा और स्पष्टता बनी रहेगी। भगवान सब मंगल करेंगे। वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो वालों के लिए जो 2 कार्ड्स इस सप्ताह आए हैं वो है किंग ऑफ स्वॉर्ड और पेज ऑफ कप्स। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह मानसिक स्पष्टता, भावनात्मक आरंभ का एक नया संगम लेकर के आ रहा है। किंग ऑफ स्वॉर्ड ये बताता है कि आप इस सप्ताह बहुत ही क्लियर रहेंगे, तार्किक और निष्पक्ष रहेंगे। आपकी निर्णय लेने की क्षमता तेज होगी और आप हर स्थिति को इमोशन से नहीं बल्कि अपने विवेक और तथ्य के आधार पर देखेंगे। यह समय है अपने विचारों को दृढ़ता से प्रस्तुत करने का। यदि आप किसी कानूनी, तकनीकी या गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आपकी विशेषता बहुत चमकने वाली है। यह कार्ड आपको यह भी बताता है कि निर्णय लेते समय पूरी सतर्कता बरतें, तथ्यों को देखें। हो सकता है आपके किसी प्रियजन से आपको कठोर शब्द सुनना पड़े या आपको खुद कड़वी सच्चाई बोलनी पड़े। आपकी बातों में प्रभाव होगा, बशर्ते आप उसे स्टेबल होकर के नियंत्रित भाव से कहें। पेज ऑफ कप इस बात को गंभीरता से बता रहा है कि कोमल और सकारात्मक भावनात्मक ऊर्जा को लेकर के आप सचेत रहेंगे। यह दर्शाता है कि कोई नया भावनात्मक अनुभव या प्रस्ताव आपके जीवन में प्रवेश कर सकता है। जैसे कोई नई दोस्ती हो सकती है, कोई आपको प्रपोज कर सकता है या किसी पुराने रिश्ते में एक नया चैप्टर शुरू हो सकता है। ये समय भावनाओं को खोलने और क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करने का टाइम है। साथ ही यह कार्ड आपको आंतरिक, आपके अंदर जो बच्चा है उससे जुड़ने, आर्ट, राइटिंग, म्यूजिक, इन तरह की चीज़ों में जुड़ने का संकेत देता है। ये सप्ताह आपको सिखाएगा कि किस प्रकार इमोशन और आपकी जो इंटेलिजेंस है उसका बैलेंस बना करके आगे बढ़ना है। कार्यक्षेत्र में आपको अपनी भावनाओं को बैलेंस करना पड़ेगा, संभालना पड़ेगा और निर्णय लेने पड़ेंगे। वहीं पर्सनल लाइफ में सौम्यता और खुलेपन से निर्णय लेना बहुत ज़रूरी होगा। आपके लिए उपाय है कि गुरुवार को ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें, पीले कपड़े पहनें। साथ ही किसी बच्चे को मिठाई या कोई किताब उपहार स्वरूप दें। ये उपाय आपके भीतर बुद्धि और भाव का संतुलन बनाएगा। भगवान विष्णु सब मंगल करेंगे। धनु राशि यानी सेजिटेरियस वालों के लिए देखते हैं कौन से 2 कार्ड आए हैं, और वो हैं 2 ऑफ कप्स और किंग ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड। धनु राशि के जातकों के लिए सप्ताह पार्टनरशिप, आपसी समझ और तार्किक संवाद की विशेष भूमिका लेकर के आ रहा है। 2 ऑफ कप हमें दिखाता है कि ये सप्ताह संबंधों के दृष्टिकोण से अत्यंत पॉजिटिव रहने वाला है। आप किसी खास व्यक्ति के साथ गहरे से जुड़ सकते हैं। ये रोमांटिक रिलेशन, व्यापारिक पार्टनरशिप या किसी करीबी मित्र का रूप भी ले सकता है। ये समय है जब आपका कम्युनिकेशन, समझ और भावनात्मक सामंजस्य आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। यदि पहले से आप किसी रिलेशन में खटास महसूस कर रहे थे तो उसे सुलझाने का ये बहुत सही समय आता दिख रहा है। यह कार्ड विवाह, एंगेजमेंट या किसी नए रिश्ते की शुरुआत भी दिखा रहा है। साथ ही यह भी बताता है कि आप किसी के साथ ऐसा अग्रीमेंट या समझौता कर सकते हैं जिससे दोनों पक्षों का लाभ होगा। व्यापार में, पार्टनरशिप में नया ऑफर आ सकता है। वहीं किंग ऑफ स्वॉर्ड ये बताता है
कि आपको इस सप्ताह इमोशन के साथ अपनी बुद्धि का भी प्रयोग करना है। ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है। कोई भी निर्णय लेना है या किसी के साथ पार्टनरशिप करनी है तो सिर्फ दिल की नहीं, दिमाग की भी सुने और तभी आगे बढ़ें। यदि आप कोई कानूनी प्रक्रिया, कॉन्ट्रैक्ट या डील में हैं तो पेपर्स को बहुत सावधानी पूर्वक जांचें, पढ़ें। इस सप्ताह आपकी संवाद शैली प्रभावशाली रहेगी। आपकी बातों में सच्चाई और दम होगी जो लोगों को प्रभावित करेगा। हालांकि एक चेतावनी भी है, अपने रिलेशन में बहुत अधिक कठोर या बहुत ड्राई बिहेव न करें। संबंधों को बनाए रखने के लिए सिर्फ सच्चाई नहीं, थोड़ी सी सिंपैथी और थोड़ा इमोशन भी ज़रूरी है। आप उसका भी छिड़काव करें। उपाय और सलाह ये होगी कि शनिवार को काले तिल और सरसों का तेल दान करें। ओम शम शनैश्चराय नमः मंत्र का जप करें। किसी बूढ़े व्यक्ति की सहायता करें। यह उपाय आपको रिश्तों में सामंजस्य और निर्णय लेने में स्पष्टता प्रदान करेगा। भगवान महादेव, भगवान हनुमान सब मंगल करेंगे। मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न वालों के लिए जो 2 कार्ड्स आए हैं वो है 6 ऑफ कप और 9 ऑफ कप्स। यह सप्ताह मकर राशि के जातकों के लिए यादों, इमोशंस और आत्मसंतुष्टि से जुड़ा हुआ है। 6 ऑफ कप संकेत देता है कि आप अपने अतीत से जुड़े किसी याद, किसी पुराने दोस्त, फैमिली या प्रेम के साथ गहराई से जुड़ सकते हैं। ये कार्ड बचपन की पुरानी यादों, पुराने कॉन्टैक्ट्स और पारिवारिक रिश्तों की गर्माहट को दोबारा अनुभव कराने का अवसर दिखा रहा है। हो सकता है कि किसी पुराने साथी से अचानक मुलाकात हो जाए। आप कोई ऐसा काम करें जो आपको आपके मूल स्वभाव, नेचर और कोर वैल्यू से जोड़ दे। ये सप्ताह भावनात्मक रूप से बहुत अच्छा हो सकता है। आपका मन रिश्तों में सौम्यता, अपनापन और इमोशनल आदान प्रदान दिखा रहा है। यदि आपने किसी रिश्ते में दूरी बना ली थी तो यह समय उसे दोबारा जोड़ने का भी है। वहीं पर 9 ऑफ कप्स इस बात की पुष्टि करता है कि आप इस सप्ताह एक डीप सेटिस्फैक्शन की अनुभूति करेंगे। यह विश कार्ड कहलाता है और दिखाता है कि आपकी कोई मनोकामना, कोई डिजायर, कोई विश पूरी होगी। यदि आपने हाल ही में कोई कोशिश की है, प्रयास किया है व्यवसाय, रिश्ते या स्वास्थ्य के क्षेत्र में, तो अब उसका फल मिलने का समय आ गया है। ये सप्ताह आपके लिए आंतरिक और बाहरी दोनों रूप में बैलेंस लेकर के आने वाला है। तो हालांकि एक चेतावनी यह भी है कि अति आत्मसंतुष्टि आपको आलस्य या आत्म अंधत्व की ओर लेकर के जा सकता है। आप चीज़ों को इग्नोर कर सकते हैं। संतोष के साथ साथ सतर्क रहना भी बहुत ज़रूरी है। आप शुक्रवार को सफ़ेद वस्त्र पहने, माता महालक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाएं और ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जप करें। साथ ही किसी कन्या को, छोटी बच्ची को मिठाई या कपड़े दान करें। यह उपाय आपके आत्मिक संतोष के बैलेंस को बनाएगा। माता महालक्ष्मी सब मंगल करेंगी। कुंभ राशि यानी एक्वेरियस के लिए जो 2 कार्ड्स आए हैं वो है 9 ऑफ कप्स और 5 ऑफ सॉर्ड का कार्ड। कुंभ राशि के लिए ये सप्ताह बहुत मिक्स रिजल्ट्स लेकर के आने वाला है। एक ओर मनोकामना पूर्ति और संतोष की स्थिति है तो वहीं दूसरी ओर मानसिक तनाव और टकराव के संकेत भी हैं। 9 ऑफ कप्स ये दिखाता है कि आप किसी पर्सनल गोल या चाहत को लेकर बहुत करीब पहुंच चुके हैं। ये सप्ताह आपको आत्मविश्वास, पूर्णता और आनंद प्रदान कर सकता है। कोई पुराना सपना सच हो सकता है, विशेषकर फाइनेंस या पर्सनल लाइफ से जुड़ा कोई विषय। आप अपने कार्यों, उपलब्धियों और रिश्तों पर गर्व महसूस कर सकते हैं। ये समय है उन उपलब्धियों का, उन अचीवमेंट्स का आनंद लेने का जो आपने मेहनत से प्राप्त की है। लेकिन ध्यान रहे कि ये संतोष एक सीमित काल तक है। अहंकार या अपने पर लुभा करके आपको दूसरों से दूर न कर दे। 5 ऑफ स्वॉर्ड ये दिखाता है, ये चेतावनी देता है कि किसी भी बहस या आर्ग्यूमेंट में आप भले ही जीत जाएं लेकिन रिलेशन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये कार्ड ये भी बताता है कि आपके आसपास कुछ ऐसा वातावरण बन सकता है जहां पर शब्दों की तलवारें चलें
और आपको सावधानी पूर्वक बात करनी पड़ेगी। हो सकता है कोई व्यक्ति अपने अहंकार या चालाकी से आपको नीचा दिखाए, छोटा दिखाए, लेकिन ये भी पॉसिबल है कि आप अनजाने में कोई ऐसा व्यवहार कर बैठें जहां पर आप ही ऐसा कर रहे हैं। इस सप्ताह विशेष रूप से ध्यान रखें कि आप अपने आत्मसंतोष के क्षणों में दूसरों की फीलिंग्स को ठेस न पहुंचाएं। संबंधों में जीत की लालसा के बजाय समझ और सहयोग पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। आपके लिए सरल सा उपाय है कि शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 या जितना हो सके जप करें। यदि संभव हो तो किसी सफाई कर्मचारी को भोजन या वस्त्र दें। यह उपाय आपको आंतरिक विनम्रता की ओर ले जाएगा, संबंधों में बैलेंस बनाएगा। भगवान हनुमान, भगवान शनिदेव सब मंगल करेंगे। मीन राशि यानी पाइसिस के लिए इस सप्ताह जो 2 कार्ड्स आए हैं वो है पेज ऑफ कप्स और द टावर का कार्ड। मीन राशि के लिए यह सप्ताह गहरे इमोशनल और मेंटल चेंज को लेकर के आता दिख रहा है। पेज ऑफ कप दिखाता है कि आपके जीवन में कोई नया इमोशनल ऑफर या कोई क्रिएटिव विचार या प्रेम से जुड़ा अनुभव दस्तक दे रहा है। ये कार्ड कोमलता, सौम्यता और इमेजिनेशन का प्रतीक है। आप किसी प्रेम प्रस्ताव, क्षमा या आत्मचिंतन या किसी नई क्रिएटिव चीज की शुरुआत की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। ये समय है अपने मन की बात सुनने का, अपने अंतर्मन की संवेदनाओं से जुड़ने का, जो आप महसूस करते हैं उससे जुड़ने का। पेज ऑफ कप्स ये भी बताता है कि आप अपने इनर चाइल्ड, अपने अंदर का जो बच्चा है उसको जीवित करें, राइटिंग करें, ड्राइंग बनाएं, म्यूजिक सुने या बजाएं। इससे आपको प्रेरणा मिलेगी। हालांकि यह ऊर्जा अत्यंत नाजुक होती है और जरा सी भी अशांति इसे विचलित कर सकती है। द टावर कार्ड इस सप्ताह चुनौती बनकर आपके सामने आ रहा है। यह कार्ड ऐसा है जो अचानक परिवर्तन, पुराने ढांचे के टूटने, मानसिक झटकों का सूचक है। आपके जीवन में कुछ ऐसा हो सकता है जो आपने सोचा नहीं हो, कोई रिलेशन, विश्वास या योजना जो अब और स्थायी नहीं रह सकती, ऐसी टूट जाएगी। यह बदलाव भले ही आपको तकलीफ दे, लेकिन ये आपको एक नई दिशा में, एक नए ट्रुथ, सच्चाई की तरफ लेकर के जाएगी, आत्मबोध कराएगी। द टावर ये दिखाता है कि अब समय है उन झूठी संरचनाओं को गिराने का जिन पर आपने अब तक विश्वास किया था, भरोसा किया था। ये मुश्किल अनुभव हो सकता है, परंतु इसके बाद जो जागरूकता आएगी वो जीवन की दिशा को बदल देगी। आपके लिए उपाय है कि मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाएं। ओम हनुमते नमः या हनुमान चालीसा का पाठ करें। साथ ही किसी अनाथ बच्चे को भोजन या मिठाई दें। ये लाभकारी होगा। यह उपाय आपको मानसिक शांति, स्थिरता और इमोशनल सिक्योरिटी देगा। बदलाव को सहज रूप से स्वीकारने की शक्ति देगा। भगवान महाबली हनुमान सब मंगल करेंगे। तो ये था इस सप्ताह का राशिफल। आप हमारे इस चैनल पर श्रीमद् भागवत, देवी भागवत, रामायण, रामचरितमानस, हनुमान चालीसा जैसे अनेक वीडियोस देख सकते हैं। मैं आशीष पी मिश्रा आपसे आज्ञा लेता हूँ। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, कहो भाई सब संतन की जय। राधा राधा।